यारो दोस्तों दगड़ियों दाजू भुला प्रणाम नमस्ते सत श्री अकाल सलाम। पहाड़ी में बोलूँ तो कैलाक। दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया था पहाड़ों पे बारिश चालू हो चुकी है। आज 5 दिन हो गए कंटिन्यूसली बारिश को चलते हुए और बिल्कुल भी बंद नहीं हुई है 1 मिनट के लिए भी। माहौल थोड़ा सा अस्त व्यस्त है, काम कुछ हो नहीं पा रहा है। तो मैंने कहा था ना कि नदी की छोटी सी बाढ़ है और अब दूसरी बड़ी बाढ़ आने वाली है। तो आज चाहता हूँ कि आपको ले चलूँ मैं नदी में फिर से। दोनों किनारे जो किनारे से मिले वो अपना किनारा है दिखाने। तो दोस्तों चलते हैं आज फिर से बाढ़ देखने नदी की। तो अब मैं चल पड़ा हूँ नदी की तरफ और ये टाइगर मुझे रास्ता दिखा रहा है आगे आगे। पीटर के अलावा टाइगर भी है हमारा। ये छोटा है, छोटी प्रजाति का, और ये दौड़ के मुझसे पहले आज आपको बाढ़ दिखाएगा। कहते हैं ना वो ट्याड़ा म्याड़ा बट हिट माठू मठ। पहाड़ के रास्ते बड़े टेढ़े मेढ़े, बड़े ऊंचे नीचे रास्ते पहाड़ के। और बारिश कंटिन्यू है 5 दिन से। टेढ़े मेढ़े तो हैं नदी तक पहुंचने के लिए, मगर खूबसूरत है। वो देखिए दूर झरना भी दिखाई दे रहा है और नदी तो वाकई खूबसूरत हो रखी है इस टाइम पे। और सामने वो कुछ घर हैं नदी पार के। दोस्तों आ गया हूँ मैं नदी के थोड़ा नज़दीक और वो सामने हमारे खेत दिखाई दे रहे हैं नदी के किनारे। आइए कभी कैंपिंग कराता हूँ आपको वहीं पे। सामने एक बिजली का खंभा दिखाई दे रहा है वहीं पे, उसके ऊपर वाला खेत हमारा ही है। उस पर कैंपिंग कराता हूँ मैं आपको, अभी आप आते हैं तो। तब तक आप नज़ारों का आनंद लीजिए, बारिशों का आनंद, नज़ारों का आनंद। उम्मीद है आपको पसंद आ रहे होंगे ये नज़ारे। बस नदी पहुंचने वाले हैं। आज चाहता हूं आपको नदी का दूसरा हिस्सा दिखाऊं। उस दिन दूसरा हिस्सा दिखाया था, आज थोड़ा सा उससे ऊपर वाला हिस्सा। और ये जा रहा हूं मैं रास्तों पे, पहाड़ी रास्ते। ये नीचे हमारे खेत हैं, इसमें पानी भरा हुआ है नीचे। यहाँ से लेके वहाँ तक ये 2 खेत हमारे ही हैं। इसमें धान की फसल लगी हुई है। धान देखते हैं धान होता है कि नहीं होता है। धान और मडुआ बोया हुआ है इसमें, बिल्कुल नदी के साथ में ही है ये दोनों खेत हमारे। फिर आ गया ऊंचा नीचा बाट। रास्ते भी बड़े टूटे हुए होते हैं दोस्तों, आप लोग चल भी नहीं पाओगे जैसे मैं चल रहा हूँ। ये ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो अपने खेत पे आ गया हूँ। ये दोनों नीचे वाले खेत हमारे ही हैं, बड़े वाले। और ये नदी बिल्कुल साथ में लग के बहती है उससे। और देखिए मैंने कहा था ना दोनों किनारे आपस में मिल गए हैं और मिल जाएंगे। ये लीजिए नज़ारा कीजिए, सुंदर सी नदी, बहती हुई नदी का। और बिल्कुल मेरे खेतों के साथ में बह रही है नदी। ये नीचे छुप गई है पेड़ों के आड़ में। और मैं चाहता हूँ कि आप खूब आनंद लें इसका। यहाँ पे तो कोई किनारा नज़र नहीं आ रहा जहाँ मैं खड़ा हो सकूँ। मैं आपको थोड़ा ऊपर पुल की तरफ ले चलता हूँ और ये नहर की पगडंडी पे होता हुआ मैं आपको वहाँ ले जाऊँगा, वो पुल के पास। उधर पुल है। असल में दोस्तों मुझे पानी बहुत पसंद है, पानी से खेलना, नदियाँ। मुझे सबसे ज़्यादा शौक़ हरिद्वार जाके गंगा में नहाने का है और उसमें गंगा में स्विमिंग करने का है। एक्चुअली हम पहाड़ी लोग स्विमर तो होते ही हैं पैदाइशी। इन नदियों में खेलते कूदते नहाते धोते स्विमर हो जाते हैं। कोई किनारा जो किनारे से मिले वो अपना किनारा है। किनारे आपस में मिल चुके हैं, कोई जगह नहीं किनारे पे खड़े होने की। मैं काफ़ी दूर खड़ा। खामोश सी एक नदी बह रही है किनारों को तोड़ती हुई। ये शानदार और मनोरम नज़ारा। साहिलों पे बहने वाले कभी सुना तो होगा कहीं। कागजों की कश्तियों का कोई किनारा होता नहीं। मेरे पीछे सुंदर सी नदी दोस्तों, इस टाइम काफ़ी डरावनी हो रखी है।
और अपनी वेग से बह रही है। अपने दोनों किनारों को मिला दिया है उसने। मेरे हाथ में छाता है जिसकी वजह से वीडियो साफ नहीं आ पा रही है। बारिश चल रही है और दिखाना चाहता हूँ मैं आपको नदी की तीव्रता, नदी का वेग। यकीनन इस नदी का वेग जब कम होगा तो ये गांव वालों के लिए बहुत सारी रेत, बहुत सारी लकड़ियाँ, बहुत सारे पत्थर छोड़ जाएगी। धीरे धीरे पानी कम हो जाएगा तो गांव वालों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। मैं जानता हूँ आगे शहर वालों को इससे बड़ी परेशानी होगी। शहरों में पानी भरने का खतरा हो जाता है, मगर क्या करें, नेचर है, प्रकृति है दोस्तों। किसी के लिए कोई चीज़ सुखद है तो किसी के लिए कोई चीज़ बिल्कुल विनाशकारी। बढ़ के दरिया को अपने आगोश में ले ले, डूबने वाले तेरे हाथ से साहिल तो गया। ये गांव का पुल है। इस पुल के नीचे से बहती हुई ये सुंदर सी नदी इस टाइम थोड़ा सा डरावनी हो रखी है। कहते हैं ना किनारे कभी मिलते नहीं, क्यों नहीं मिलते भाई, एक बाढ़ का आना ज़रूरी है। नदी में मोहब्बत का उबाल आया है दोस्तों। आज दोनों किनारों को मिलाकर ही छोड़ेगी और मिला ही दिए हैं उसने। सामने ये हमारे घर दिखाई दे रहे हैं, वो मेरा घर दिखाई दे रहा है आपको। ज़्यादा तो मैं इनको जूम भी नहीं कर पाऊँगा। अभी आपने देखा ये हमारे घर हैं और ये नदी है। बस इतनी सी है दरिया से समंदर की दूरी, जितनी दूरी तेरे मेरे दरमियान। कोई सहारा जो मझधारे में मिले वो अपना सहारा है। लीजिए, बहुत नज़दीक से नदी के आपको बहुत करीब ले आया हूँ नदी के। बाबर बिल्कुल मेरे बराबर में बैठा है। मैं चाहता हूँ कि करीब से आपको चीज़ें दिखाऊं, आपको भी मज़ा आए और मुझे भी। तो यारो दगड़ियों, नदी देखेली तो मूल। अब चलते हैं ज़रा घर की तरफ। अब काफ़ी हो गया नदी का, ज़्यादा देर नदी में रुकना भी ठीक नहीं है। कब नदी और बढ़ जाए कोई भरोसा नहीं। तो अपनी सिक्योरिटी अपने आता हूँ, प्राकृतिक नज़ारे आपके लिए लाता रहूँ और आप इंजॉय करते रहें। ये नदी के सहारे सहारे मैं जा रहा हूँ अब अपने घर की तरफ, और नदी का एक हिस्सा और दिखाना चाहूँगा इसके बाद। भाई लग रही है ना सुंदर, गजब है यार, गजब, मज़ा आ गया देख के। ये मैं ऊंचाई पे खड़ा हूँ और नदी अपने दोनों किनारों से मिली हुई है। नदी ने आज वाकई अपने दोनों किनारे मिला दिए हैं। मैंने कहा था ना नदी आती है तो लकड़ियाँ छोड़ जाती है। देखिए पेड़ का एक पूरा का पूरा सूखा हुआ टुकड़ा नदी लाई हुई है अपने साथ और किनारे पे छोड़ गई है गांव वालों के लिए, पहाड़ी लोगों के लिए। मुझे लगता है लकड़ी मुझे उठा के साइड में रख देनी चाहिए अपने लिए। नदी ने छोड़ दिया है इसे मेरे लिए किनारे पे और मैं इसे उठा लेता हूँ। ओ भाई, यहाँ का मंजर तो अलग ही है बिल्कुल। वाह गजब, माय गॉड, ज़्यादा ही वेग पे है नदी। कौन कहेगा दोस्तों, यहीं पे मैं रोज़ नहाने आता हूँ गर्मी के दिनों में, और आज इसका हाल बहुत ही ख़तरनाक हो रखा है। नहाना तो दूर, इसके अंदर उतरने की भी नहीं सोच सकता। खूबसूरती है तो कुछ उसके नुकसान भी, किसी के लिए वरदान है तो किसी के लिए अभिशाप भी। ये पानी है साहब, इसी से चलता है जीवन, जीवन की रूपरेखा, जीवन की लाइन। जल ही जीवन है। थोड़ा ही उतरा हूँ, ज़्यादा नहीं पानी में। देखिए आगे भंवर बना हुआ है, आप लोगों ने भंवर के बारे में सुना होगा। वहाँ पे फंस गया तो आदमी निकल नहीं सकता, वहीं डूब जाएगा। तुम्हें क्या और मुझे क्या मिलेगा, ये नदी की मोहब्बत का उफान है साहब, सागर में जाकर ही मिलेगा। पानियों पे बह रहे हैं कई किनारे टूटे हुए। सुंदर, अति सुंदर और ख़तरनाक भी। कहते हैं ना जितनी सुंदर होगी उतनी ख़तरनाक भी होगी। वाकई वैसा ही है इस टाइम। ये वक्त के थपेड़ों से काला हो गया है, वरना ये लाल पत्थर है। इसको हम लाल दौ बोलते हैं। दौ का मतलब पत्थर होता है पहाड़ी में। बस इसी पत्थर की गोद में हम नहाते थे बचपन में भी और अभी भी। बढ़ के तूफान को अपने आगोश में ले ले, डूबने वाले तेरे हाथ से साहिल तो गया। इतना खूबसूरत शेर कहा है किसी ने, मेरा नहीं है दोस्तों। अब हर शेर मेरा थोड़ी होगा।
आप तो मजे लीजिए। देखो मैं गिरने वाला था, बच गया। तो खूबसूरत नदी, खूबसूरत बढ़ता हुआ पानी अभी और बढ़ेगा, अभी और बढ़ेगा। जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पे खड़ा नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि बारिश कंटिन्यू है 5 दिनों से। इसी को बोलते हैं भंवर, चीज़ें बीच में घूमती रह जाती हैं। तो दोस्तों चलते हैं अब घर की तरफ। उम्मीद है आपने भी एंजॉय किया होगा। ऊंचा नीचा बट, हिट माठू मठ, और ट्याड़ म्याड़ बट, हिट माठू मठ। ये जो कहावत है, इसका मतलब है ऊंचे नीचे रास्ते और धीरे धीरे चलो। अब यहाँ से जाना है वो ऊपर तक, इस रास्ते से जाना है। गया हूँ नदी से काफ़ी ऊपर, और अब जाऊँगा अपने घर की तरफ। एक बच्चा और शेरा का मन भी ललचा रहा है। शेरा कम ऑन। शेरा का मन भी ललचा रहा है नदी में घूमने के लिए। क्या है, क्या है बेटा? कपड़े ख़राब मत कर यार, कपड़े ख़राब मत कर यार। नदी में जाएगा? रुक, कहीं जाना नहीं। चल घर जा, चल घर जा। चलो वापस, चलो वापस। अब नहीं जा रहा मैं, चलो नदी नहीं जा रहा, चलो वापस। चलो चलो। हिमांशु तुम भी आ रहे थे नदी में, तुम आए नहीं यार। तुमको आना चाहिए। ये कमीना भी, इसका मन भी कर रहा है जाने को। चलो ऊपर, चलो ऊपर, चलो। चले हिमांशु, तुम्हें मज़ा आया? नदी नहीं गए तुम? गए थे सुबह, सुबह गए थे, मज़ा आ गया ना? मगर अच्छी नदी आई हुई, बड़ी। यहाँ के बच्चों से भी पूछेंगे तो भी बोलेंगे कि नदी बड़ी आई है, अच्छी आई है। मज़ा आ गया था? गुड गुड गुड। नहीं, चलो 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 चलो। गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। कर चले शेरा। ओए उल्लू का पट्ठा, ओए उल्लू का पट्ठा, सुन नहीं रहा है? अपने मतलब की बात सुनेगा बेटे, हैं? तो सुन ले मेरी बात भी सुन ले। चल आजा, चल चल रहे घर को, चल रहे, चल चलो 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 चलो। दोस्तों दगड़ियों, आ गया हूँ मैं घर वापस, नदी घूम के और आप लोगों को घुमा के। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पानी नदी का बढ़ता हुआ, और कोशिश करूँगा कि जितने भी खूबसूरत नज़ारे होंगे यहाँ के पहाड़ों के, आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। फिर किसी अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपके साथ किसी अगले ब्लॉग पर। तो दोस्तों दगड़ियों, राजू भुला, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम, और पहाड़ी में बोलूँ तो पेलाक। इजाज़त चाहता हूँ। लाइक कमेंट शेयर रुकने नहीं चाहिए। आप लोगों से बड़ी उम्मीद है मुझे। नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। A few moments later. ये मेरे घर के नीचे ही नल लगा हुआ है सरकारी, और इससे मैं अपने पाइप लगा रखा है मैंने मेरे आंगन में, और मैं इसी से अब पानी भरूंगा। तो ये भी एक टास्क ही। यहाँ पे पानी की किल्लत सिर्फ रहती है मई जून में, मई में भी नहीं, जून के 10 दिन रही प्रॉब्लम। सिर्फ मई के 10 दिन रही प्रॉब्लम, और पानी बहुत फोर्स में आता है यहाँ पे। तो पानी भरना भी बहुत ज़रूरी है। हमारे घर के नीचे ही नल लगा हुआ है, वहाँ से पाइप से लेना पड़ता है, इसको डायरेक्ट कनेक्शन नहीं कर सकते। मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था पानी की किल्लत सिर्फ 10 दिन रहती है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा हम नॉले का पानी इस्तेमाल करते हैं, वरना तो बहुत फोर्स से पानी आता है। और फिर आज ये बारिश भी शुरू हो गई है, अब तो पानी की दिक्कतें हैं नहीं। और सारे काम छोड़ के पानी भरना, भाग भाग के पानी भरते हैं लोग, ताकि उनका पानी स्टॉक में रहे। जानवरों के लिए भी चाहिए, पेड़ पौधों के लिए भी चाहिए होता था, और पौधे जानवर अपने लिए सबके लिए स्टॉक करके रखना होता है, स्टॉक करके रखना होता है।